सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम संविधान के एक अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल अब मैंने ये सोचा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े न बना करके एक बात को एक समय में समझाया जाए। वीडियो छोटा हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से और उसमें चूँकि वो बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप लोग भी नींद आ जाती होगी। तो मैंने सोचा कि छोटा वीडियो बनाया जाए, एक बार में एक चीज़ समझाई जाए ताकि वो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान लगा कर के देखें। इसलिए ये वीडियो छोटा होगा, एक बार में एक चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा जो विषय है वो भारतीय संविधान जो हमारा निर्मित हुआ, इसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें मतलब हमारे भारत के संविधान ने ग्रहण की हैं। देखिए साथियों, हम समाज में रहते हैं और समाज में अपने इष्ट मित्रों से मिलते जुलते हैं, पड़ोसियों से मिलते जुलते हैं। अगर कोई उनकी ऐसी बात या उनके कोई ऐसे विचार या उनकी कोई ऐसी कार्य प्रणाली मुझे अच्छी लगती है, हम हों आप हों, और अगर हम उसको अपने परिवार के अनुरूप, अपनी विचारों के अनुरूप, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अगर हम उसको अच्छा पाते हैं तो उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे भी सभ्य देश थे संसार में जिनका संविधान बहुत पहले ही बन चुका था। और जैसे आपने ब्रिटेन के विषय में मैं बात करूं तो ब्रिटेन से तो सारे कानून हमारे देश में बन के आए। ब्रिटेन ने हमारे देश में शासन किया, तो उसके कानूनों का प्रभाव और उसके संविधान का प्रभाव तो हमारे संविधान पर पड़ना ही पड़ना है। इसके अलावा अमेरिका का संविधान जो दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है, और वहाँ 1787 में ये बना था और 1789 में इसको लागू किया गया, और तब दुनिया में कोई लिखित संविधान नहीं था। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान, पूर्व सोवियत संघ का संविधान, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत में संविधान निर्माण से पहले वहाँ संविधान बहुत पहले बन चुके थे। तो ये दुनिया के बड़े अच्छे देश माने जाते हैं, बड़े सभ्य देश माने जाते हैं, और वहाँ पहले से संवैधानिक शासन की व्यवस्था हो चुकी थी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण की हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन का, जैसा मैंने आपको बताया कि उसने हमारे देश में शासन किया, तो उसके कानून 1773 से बन के आने लगे, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो आइए ये देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। देखिए, ब्रिटेन का संविधान 1400 बरस पुराना है, लेकिन कभी भी एक समय में, एक निश्चित समय में, एक स्थान पर कभी इसका निर्माण नहीं किया गया है, जैसे कि अमेरिका के संविधान का किया गया है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित, धीरे धीरे डेवलप हुआ है, और अगर इसकी उम्र देखी जाए तो 1400 बरस पुराना है, लेकिन ये लिखित में नहीं है, अलिखित संविधान है। तो दुनिया में अलिखित संविधान का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो ब्रिटेन है। तो आइए देखते हैं कि चूँकि ब्रिटेन ने शासन किया है तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से जो संसदीय शासन प्रणाली है, आज जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली की बुनियाद हमारे वो ब्रिटेन, अंग्रेज़ों ने पहले ही रख दी थी हमारे देश में। तो उस प्रणाली में हम रचे बसे थे, रच बस चुके थे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1861 में हमारे देश में एक बहुत सूक्ष्म रूप में संसद की बुनियाद पड़ चुकी थी। फिर इसके बाद बहुत से अधिनियम आए, फिर ये इसको विस्तार दिया जाता रहा, बड़ी होती रही ये। तो इस प्रकार से संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद अगला जो मंत्रिमंडल है वहाँ का, और वो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से
तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये लिया गया है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कोई लोकसभा में सरकार तभी तक है जब तक कि लोकसभा का उसे समर्थन प्राप्त है। जितने भी सांसद हैं उनमें से आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। तो मंत्रिमंडल जो होता है उसका कोई समय नहीं होता है कि वो 5 साल तक चलेगा। वो कभी भी वो मंत्रिमंडल भंग हो सकती है। वो तब तक चलेगी जब तक कि लोकसभा का उसे बहुमत प्राप्त है, उसे समर्थन प्राप्त है। इसलिए वो मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है और इसीलिए इसी सिद्धांत को हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा जो है कानून का शासन, जैसा कि मैंने 1773 से शुरू किया और अब हम संविधान में प्रवेश कर गए। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दी थी, कानून का शासन स्थापित करना, तो ब्रिटेन के संविधान से कानून का शासन लिया गया है कि कोई व्यक्ति नहीं बड़ा है, कोई संस्था नहीं बड़ी है, कोई समूह नहीं बड़ा है, कोई संगठन नहीं बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो वो देश का हमारे कानून बड़ा है और जो कानून कहेगा उसी का अनुपालन हर व्यक्ति को करना होगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। तो कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अब आइए देखें और क्या लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार से मतलब है कि जो सांसद चुन करके आते हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो उन सुविधाओं के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो और कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि कोई अगर संसद के भीतर है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ विशेषाधिकार हैं जो संरक्षित किए गए, तो वो ब्रिटेन से लिए गए। तो देखिए, ब्रिटेन से कई चीज़ें ली गई। वैसे तो बहुत सी चीज़ें सब ब्रिटेन का ही है कानून, लेकिन अब चूंकि हम स्वतंत्र हो गए, हम अपना संविधान बना रहे हैं, तो हम किससे क्या चीज़ लें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो चीज़ हमें जहाँ से अच्छी लगी हमने उसको ग्रहण किया। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, हमने सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लिया, हमने कानून का शासन लिया, संसदीय विशेषाधिकार लिए। परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक पूछा जाता है, फिर इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो इसके अलावा अब आता है अमेरिका का संविधान। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। 1789 में अमेरिका में ये लागू हुआ था। तो ये संघीय संविधान है वहाँ का। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भारत में जो संघीय प्रणाली है वो अमेरिका से नहीं ली गई है। अमेरिका से जो चीज़ ली गई है वो है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। इस प्रकार की न्यायपालिका कि किसी के दबाव में आकर के और वो कोई फैसला न दे, अपने बुद्धि और विवेक से स्वतंत्र और निश्चिंत होकर के वो फैसला दे। ये चीज़ अमेरिका के संविधान में है। ये वो चीज़ अच्छी लगी, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया। और इसके बाद मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं जिनके बिना वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, वो उसके जीवन के लिए परम आवश्यक होते हैं, वो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब आइए देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे बड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, संविधान से बड़ा कोई पद नहीं, संविधान से बड़ी कोई संस्था नहीं। संविधान ही सबको निर्देशित करता है, संविधान ही सबको आदेशित करता है, संविधान ही सबको शक्तियाँ देता है। तो संविधान से बड़ा देश में कोई नहीं होता है। तो संविधान सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोच्च है। ये देश का सबसे बड़ा कानून है। एक तरीके से शासकों के लिए आराध्य होता है। उनकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे, जब वो शासन करेंगे, तो उनको संविधान सम्मत चलना पड़ेगा। तो संविधान की सर्वोच्चता, और इसमें जो इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है वो उपराष्ट्रपति का पद, जो आज हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद होता है और वो राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, ये पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आइए साथियों और देखिए क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। हालांकि आप जानते हैं कि भारत में जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो परम शक्तिशाली है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति
हमारे मंत्रिमंडल के सलाह अनुसार कार्य करता है, उसके पास अपनी ज़्यादा पावर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पावर नहीं है। विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास कुछ पावर हैं, तो वो अपने पावर का कहीं दुरुपयोग न करे। तो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए और संविधान की सर्वोच्चता ली गई, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो संसद है, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार, और अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उन्हें शून्य घोषित कर देने का अधिकार वो न्यायपालिका के पास है। तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है और ये अमेरिका के संविधान से हमारे देश में लिया गया और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कि अगर कोई सरकार, संसद भवन में ऐसा कानून कोई निर्मित होता है जो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान की किसी धारा का उल्लंघन कर रहा है, और कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति अपील करता है और ये न्यायपालिका पाती है कि वाकई इसने संविधान की फला धारा का अतिक्रमण किया है, तो उसको वो शून्य घोषित करने का उसको पावर है। आइए अब आगे चलते हैं। कनाडा का संविधान। आज जो हमारे देश में जो संघीय प्रणाली है, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो हमारे देश में अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारे देश में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्टेट्स ऑफ यूनियन यानी राज्यों का संघ है, फेडरल शब्द नहीं, फेडरल शब्द का मतलब अलग है। तो ये स्टेट्स ऑफ यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रकार का जो संघीय संविधान है वो कनाडा के देश के संविधान में पाया जाता है। तो कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। और देखिए, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियों से मेरा मतलब ये है कि जो ना तो संघ सूची में कोई विषय है, ना वो राज्य सूची में कोई विषय है और ना समवर्ती सूची में कोई विषय है। ऐसा वो विषय जो तीनों सूचियों में न हो वो फिर अवशिष्ट शक्तियों में आता है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो ये चीज़ अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा यानी कंसेप्ट और संघीय प्रणाली ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आइए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे होता है हमारे देश में, उसकी पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसके बाद जो ये राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो नामांकित किए जाते हैं, जिनका मनोनयन होता है, वो भी मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 3 बातें इसमें समझ लीजिए। वो 3 बातें, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए आगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। आप आगे पढ़ेंगे तीनों सूचियों के विषय में। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन सूचियों के माध्यम से मतलब हमारे देश के संविधान में अपनाया गया है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो संघ सूची में रहेंगे और कौन कौन से अधिकार हैं जो राज्य सूची में रहेंगे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और कौन से ऐसे वो अधिकार हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए और जिनमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर एक मत से, एक राय से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। अब फ्रांस का संविधान। फ्रांस में दुनिया में सबसे पहले वहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ था। 1791 का वहाँ का संविधान शुरुआत में बना था। बाद में वहाँ संविधान में संशोधन होते रहे, नए संविधान आते रहे, लेकिन वो गणतंत्र की जननी कहा जाता है फ्रांस। इसलिए हमारे देश में भी चूँकि वंश के आधार पर शासन नहीं है, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, और हमारे यहाँ जो राजाध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है, क्योंकि गणतंत्र है यानी जनता का शासन है, वंश के आधार पर शासन नहीं है। तो ये गणतंत्र की प्रणाली जो है ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब अगला आइए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका
के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। भारत के संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। अब इसके बाद जर्मनी में आ जाते हैं। जर्मनी का वीमर संविधान जो है वो भी काफ़ी पहले बन चुका था। तो वहाँ से अगर हमारे वहाँ से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं कि यदि हमारे देश में संकट पैदा हो जाए, कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाए, उन परिस्थितियों में हम कौन से नियम अपनाएंगे, कौन सी राजाज्ञा जारी करेंगे, ये जर्मनी के संविधान से ये चीज़ ग्रहण की गई है। और इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम एक पीसीएस में और आईएएस में दोनों परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में किसका योगदान सर्वाधिक है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में किसका अंश सबसे ज़्यादा है या किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ब्रिटेन के संविधान का, दूसरा ऑप्शन अमेरिका के संविधान का, तीसरा 1935 भारत शासन अधिनियम का, चौथा आयरलैंड के संविधान का दे सकता है या और कुछ दे सकता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लिया गया है सहयोग, सबसे ज़्यादा जो अंश जिसके भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये 10 देशों का मतलब एक जो भारत के संविधान निर्माण से बहुत पहले वहाँ के संविधान उन देशों के बन चुके थे, वो काफ़ी सभ्य देश माने जाते हैं और सफल हैं। तो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं, तो वो आज मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में आज इतना ही। नमस्कार साथियों।